ये जगद्गुरुत्तम दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये जगद्गुरुत्तम दिवस न आता तो शायद हम लोगों को महाराज जी न मिलते। जगद्गुरु बनने के पश्चात ही महाराज जी ने पब्लिक स्पीचेस देनी प्रारंभ की। उसमें फिर बहुत लोग श्री महाराज जी के संपर्क में आए। उनमें से कई लोगों को महाराज जी ने अपना प्रचारक बनाया और विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर प्रचार कराया, जिससे आप लोग श्री महाराज जी के चरणों तक पहुँचे। तो ये जगद्गुरुत्तम दिवस बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, केवल इसीलिए नहीं कि ये श्री महाराज जी को हमारे पास लाने के लिए माध्यम बना, बल्कि इसीलिए भी कि जगद्गुरुत्तम दिवस हमारे श्री महाराज जी की महत्ता को प्रमाणित करता है। अगर कोई इसी जगद्गुरुत्तम दिवस पर विचार कर ले तो उसको ये स्वीकार करने में कि श्री महाराज जी बहुत बड़ी दिव्य विभूति हैं या स्वयं भगवान के अवतार हैं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के ही दिन श्री महाराज जी को खाली जगद्गुरु ही नहीं, जगद्गुरुत्तम की पदवी प्राप्त हुई थी। श्री महाराज जी के पूर्व भी 4 जगद्गुरु हुए हैं। आप लोगों ने बहुत बार उनके नाम सुने हैं, आप सब लोग जानते हैं। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य, फिर आदि जगद्गुरु निम्बार्काचार्य, फिर आदि जगद्गुरु रामानुजाचार्य, उसके बाद फिर जगद्गुरु माधवाचार्य। जगद्गुरु माधवाचार्य को भी लगभग 700 वर्ष हो गए। उसके पश्चात 5वें जगद्गुरु हमारे महाराज जी हुए। लेकिन यद्यपि ये सभी जगद्गुरु बहुत महान विभूति थे, जो मूल जगद्गुरु होगा वो साधारण तो हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य तो बन ही नहीं सकता मूल जगद्गुरु, क्योंकि जगद्गुरु शब्द का अर्थ है समस्त विश्व के, गु माने अंधकार को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला, यानी सारे संसार का जो गुरु हो उसको जगद्गुरु कहते हैं। यानी सब उसके शिष्य हैं, सब उसके अंडर में हैं, सबको उनके शरणागत होना चाहिए। इसीलिए जगद्गुरु की पदवी तब प्राप्त होती है जब उसके समकक्ष दुनिया में और कोई न हो, सब उसके आगे नतमस्तक हो जाएं, शरणागत हो जाएं, अंडर में हो जाएं उसके। हमारे श्री महाराज जी किस प्रकार जगद्गुरु बने हैं ये बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग सुन चुके हैं। टीवी पर भी प्रवचन आते रहते हैं, उसमें प्रकरण आता है। लेकिन विशेष बात यह है कि हमारे महाराज जी को जगद्गुरुत्तम की पदवी प्राप्त हुई। धन्यो मान्य जगद्गुरु तम पदैहि सोयम समभ्यर्चते। सर्वश्रेष्ठ जगद्गुरु। ऐसा बहुत से कारणों से हुआ। वो सब उन कारणों पर इस समय विस्तार पूर्वक विचार करने का समय नहीं है। अभी तो हम आप लोगों को केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारे श्री महाराज जी
जगत गुरु बनने के पूर्व भी जीवों के कल्याण के लिए परिश्रम करते थे, लेकिन जगत गुरु बनने के बाद तो उन्होंने अपना रोम रोम संसार के कल्याण के लिए लगा दिया। इतना अधिक परिश्रम श्री महाराज जी ने किया है जीवों के लिए, जितना उनके अतिरिक्त न अन्य किसी अवतार ने किया, न किसी महापुरुष ने किया। ये तो आप लोग अपने अनुभवों से जानते ही हैं कि श्री महाराज जी कोई महापुरुष नहीं थे। महाराज जी राधा कृष्ण के मिलित विग्रह थे। इस समय हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब प्रकट हैं, इसीलिए मैं थे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन भगवान के सब अवतार नित्य होते हैं। सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। वो खाली उनकी लीला प्रकट होती है और अप्रकट हो जाती है, लेकिन रहती नित्य है। जैसे वो पहले हमारी रक्षा करते थे, ऐसे ही आज भी कर रहे हैं। जैसे पहले हमारी सहायता करते थे, ऐसे ही आज भी कर रहे हैं। ये आप लोगों को भी पग पग पर अनुभव होता होगा, मुझे भी अनुभव होता है। चैतन्य महाप्रभु, आप लोगों को पता है, राधा कृष्ण के मिलित विग्रह थे, लेकिन चैतन्य अवतार में जो प्रमुख प्रयोजन था वो प्रेमास्वादन था। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो बता रही हूँ आपको। राधा प्रेम की गहनता का अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा जी की भाव कांति को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए थे। यही उनके अवतार का प्रमुख प्रयोजन था। लेकिन जीवों के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो गौण रूप से किया। और जीव कल्याण ये भगवान के अवतार का प्रमुख प्रयोजन होता है। इसीलिए उस अवतार में इस प्रयोजन के हेतु विशेष वर्क न कर पाने के कारण उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि मैं 2 बार और अवतार लेकर के आऊंगा और कीर्तनानंद में जीवों को डुबा दूंगा। कीर्तन रस में, कीर्तनानंद में, भगवत प्रेम में। तो अपने इस वचन का पालन करने के लिए श्री महाराज जी के रूप में चैतन्य महाप्रभु ही अवतीर्ण हुए थे। और ये सब आप लोगों का अनुभव है। यहाँ आप लोग सब श्री महाराज जी के ही भक्त बैठे हैं, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर के ये बात बोल रही हूँ। बहिरंग लोगों के समक्ष हम ये सब नहीं कहते, क्योंकि उन्हें महाराज जी का अनुभव नहीं है। वो तो बाद में जानेंगे जब महापुरुष लोग आकर के सिद्ध करेंगे श्री महाराज जी की वास्तविक पर्सनैलिटी क्या थी। और शीघ्र ही वो कार्य शुरू हो जाएगा अब, जब श्री महाराज जी के ऊपर ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे जाएंगे और उन ग्रंथों में ये सिद्ध किया जाएगा कि कितनी बड़ी विभूति हम लोगों के बीच में आई थी। लेकिन इस संसार के लिए ऐसी अद्वितीय अवतार ने अपना रोम रोम लगा दिया। श्री महाराज जी की अवस्था जब मात्र 13.5-14 वर्ष की थी, वो पढ़ाई का अभिनय करते थे, तभी से उन्होंने कीर्तन आदि प्रारंभ करा दिया था।
और उसके पश्चात जब जंगलों से आए हैं तब तो बस जीव कल्याण अभियान उनका बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया। लेकिन उस समय महाराज जी प्रायः भावावेश में रहते थे। जगत गुरु बनने के बाद यानी आज के दिन 14 जनवरी को 1957 में जब जगत गुरु की पदवी प्राप्त हुई श्री महाराज जी को, उसके बाद उन्होंने अपने प्रेम पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और बस जैसे कोई खपा देता है अपने को, ऐसे उन्होंने अपने आप को जीव कल्याण में खपा दिया। पूरे 11 माह तक महाराज जी भारत के विभिन्न शहरों का दौरा करते थे, प्रवचन देते थे। और प्रवचन भी हम लोगों की तरह नहीं कि बस 2 घंटा रात को प्रवचन दे आए, छुट्टी, 1 घंटा लोगों से मिल लिया, क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं। श्री महाराज जी के दिन में 3 प्रोग्राम होते थे। सवेरे 7 से 10 बजे तक, दोपहर में फिर 3 से 6 बजे तक, फिर शाम को 8 से 11 बजे तक, कभी कभी 12 बजे तक उनका प्रवचन होता था। उसके अलावा भी दिन भर जीवों के लिए महाराज जी लगे रहते थे। इस प्रकार महाराज जी ने पूरी लाइफ परिश्रम किया है। जब से आप लोग आए हैं उनके संपर्क में, आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार श्री महाराज जी जीवों के लिए पूरे समय लगे रहते थे। बाद में उन्होंने थोड़ा शायद हम लोगों को आदत डालने के लिए अपना समय थोड़ा खींचना शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें भी उनका जीव कल्याण ही चलता रहता था। ऐसा परिश्रम जीवों के लिए, इतनी दया, इतना कष्ट सहना, ये किसी अवतार में नहीं हुआ। महाराज जी के अवतार का प्रमुख प्रयोजन पतितोद्धार था, पतितों का कल्याण करना, जीव कल्याण करना। इसीलिए उनका नाम कृपालु है। उनका कृपा ही जीवन था। कृपा से ही श्री महाराज जी का रोम रोम बना था। कृपा ही सोचते थे, कृपा ही निश्चय करते थे, कृपा ही उनका खाना पीना सोना सब कुछ था। केवल कृपा, केवल कृपा। लेकिन हम लोगों ने क्या दिया महाराज जी को? महाराज जी के प्रवचन मौजूद हैं, उनके अप्रकट होने के 2-3 वर्ष के भी प्रवचन मौजूद हैं, सब हैं अंत तक के। यहाँ तक कि अपने अप्राकट दिवस के दिन भी 2 घंटे पूर्व उन्होंने जो प्रवचन दिया है वो भी आप लोग सुन लीजिए। वो क्या प्रवचन में कैसे गिड़गिड़ाए हम लोगों के आगे, साधना करो, साधना करो, रूप ध्यान करो, मन को लगाओ, मन ही करता है। लेकिन हम लोगों ने कितना कहना माना, ना हमने उनके सामने कहना माना। इतना महाराज जी ने समझाया हम लोगों को, अरे गुरु का तो एक बार आदेश पर्याप्त होता है। अगर हमारे अंदर लज्जा हो, शर्म हो, गुरु भक्ति हो, तो गुरु को एक बार आदेश दे हमको, ये पर्याप्त होता है हमारे लिए। गुरु की आज्ञा पालन के लिए शास्त्र कहते हैं अपने अनंत प्राण न्योछावर कर दो। एक प्राचीन काल था जब गुरु के कहने से लोग खौलते हुए तेल के कड़ाहे में कूद जाते थे। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे इतिहास में है। एक हम लोग हैं जो हमें बार बार आदेश दिए गुरु ने, और हमारे ही कल्याण के लिए दिए
उसमें महाराज जी को कुछ नहीं मिलना था कि उनको भगवत प्राप्ति हो जानी थी। हाँ, उनको सुख मिलता, क्योंकि हम लोग संसार में जो दुख सह रहे हैं ये उनसे सहा नहीं जाता। भगवान और महापुरुष ये पर दुख कातर होते हैं। हम लोग जो अनंत मात्रा के कष्ट संसार में सह रहे हैं ये उनसे देखा नहीं जाता। इसलिए वो जानते हुए कि हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा संसार में, हमें कितने कष्ट सहने पड़ेंगे, फिर भी आते हैं हम लोगों के मध्य और परिश्रम करते हैं, शायद इन जीवों का कल्याण हो जाए, कुछ तो आगे बढ़ेंगे, फिर हम फिर आएंगे तो ये फिर आगे बढ़ेंगे, एक दिन इनका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इतनी खुशामद करते हैं महापुरुषों भगवान। आप लोग कोई नए नहीं बैठे हैं यहाँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने महाराज जी के दर्शन नहीं किए साक्षात, लेकिन अधिकांश इसमें 95% लोग श्री महाराज जी के संपर्क में आ चुके हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने देखा है ये सब जो मैं बता रही हूँ, किस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए वो खुशामद करते हैं, जैसे उन्हें कुछ चाहिए हमसे, लेकिन हमें अपने कल्याण की भी परवाह नहीं। और अभी भी परवाह नहीं है कि अभी भी अगर हम सुधार कर ले अपना, मृत्यु के पूर्व तक का हमारे पास समय है, तो उनको सुख मिलेगा और हमारा कल्याण होगा। अभी भी हम निश्चिंत हैं और विषयों में मन को लगाए हैं। भगवान के लिए भी आप लोग समय निकालते हैं, साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें आपने बढ़ोतरी भी की है, मुझे पता है। बिना कहे हमारे लोगों ने संकीर्तन का समय बढ़ा दिया है। अपने आप अब कभी कोई हर फ्राइडे को करने लगा है, कोई एकादशी को होने लगे हैं संकीर्तन। आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत कम है, चींटी की चाल से चलने के समान है। खाली उससे काम नहीं चलता, मन को विषयों से हटा करके हरि गुरु में लगाने का अभ्यास करना होगा। महाराज जी का प्रवचन है, हम कैसे जाने कि हम कहाँ हैं। इसको सुनिए, इसमें उन्होंने कितना जोर दिया है। इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए हमको, मन पर कंट्रोल करना चाहिए, विषय भोग की जो हमारी लालसाएं हैं उनको दबाना चाहिए हमको। अरे मन तो हमारा माया का बना हुआ है, वो तो कहेगा ही कि माया की ओर चलो, तो क्या आप उस पर कभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे? और भक्ति, हरि गुरु की भक्ति तो मन को ही करनी है ना। तो अगर आप मन को लगाम उसकी फ्री छोड़ देंगे संसार में, जो मन कहता है ये खाओ, चलो खाओ, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, चलो चलते हैं, वहाँ चलो गप्पे लगाते हैं, हाँ चलो चलते हैं गप्पे लगाते हैं। उसके बाद फिर आप कीर्तन में बैठते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि कीर्तन में बैठते ही तुरंत हमारा मन लग जाए, तुरंत रूप ध्यान हो जाए, तुरंत हम भाव में डूब जाएं। ऐसा कैसे होगा? दो मन है क्या आपके पास? अरे जिस मन को लगाना है उसमें गंदगी भर देते हो, विषयों की गंदगी, विषयों की आसक्ति, और फिर सोचते हो कि हरि गुरु के एटमॉस्फेयर में आके वो तुरंत मन हरि गुरु में डूब जाए। कि कैसे संभव है? तो जो साधना करते हो, दवाई है ये, दवाई का सेवन करते हो, तो औषधि के सेवन के साथ साथ पथ्य भी बहुत आवश्यक होता है, परहेज भी बहुत आवश्यक होता है, वरना दवा इतना काम नहीं करती। परहेज भी करना है हमको, यानी कुसंग से बचना है। कुसंग माने जिस किसी भी चीज से हमारा मन हरि गुरु से पृथक हो, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम हरि गुरु से कम हो, उसको कुसंग कहते हैं। और जिस किसी भी चीज से हमारी हरि गुरु में भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग करना है तो कुसंग से बचना भी पड़ेगा, वरना ये होगा कि 2 पैसा तो कमाया और 20 पैसा खर्च किया,
तो 18 पैसे के आप कर्जदार बन जाएंगे। यही हम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे इस जन्म में हम लोगों ने महाराज जी जैसे भगवान के अवतार को पाकर के भी कुछ हासिल नहीं किया, जिन्होंने अपना रोम रोम लगा दिया हमारे लिए, इतना हर प्रकार से सिद्धांत को हमारे मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया, इतना परिश्रम किया हमारे लिए, लेकिन हम जहां के तहां रह गए। ऐसा ही हम अनंत बार कर चुके हैं। जब जब भगवान के अवतार मिले हम लोगों को, जब जब महापुरुष मिले हम लोगों को, हमने यही किया। उनका महत्व नहीं समझा, क्या पर्सनैलिटी हमको मिली है, और मन पर कंट्रोल करने का प्रयत्न नहीं किया। मेन बात वो, हमारी बुद्धि कहती है कि बात बिल्कुल ठीक है और हमें ये सब करना चाहिए, इसमें हमारा कल्याण है, लेकिन हम मन के बहकावे में आ जाते हैं। इस मन पर कंट्रोल करना होगा हमको। ये मन जो कहता है इसकी न सुनो। आपने ये बात महाराज जी के प्रवचन में सैकड़ों बार सुनी होगी कि ये मन दुश्मन है, ये दुश्मन है मन, इसकी मत सुनो। कीर्तनों में भी महाराज जी ने अपने लिखा है तमाम बार, मन को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे। मन को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे, सुनहु जनि कछु प्यारे। इसी प्रकार हर प्रवचन में महाराज जी ने ये बात पे जोर दिया है, मन तुम्हारा दुश्मन है, मन तुम्हारा दुश्मन है, इसकी एक न सुनो। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल क्या करते हैं, जो मन कहता है वही हम सुनते हैं, और फिर हम अपने आप को गुरु भक्त कहते हैं। फिर हम चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम साधक हैं। किसकी कृपा चाहते हैं हम लोग? भगवान को हमने मूर्ख समझ रखा है, गुरु को हमने मूर्ख समझ रखा है कि हम कार्य करें उनके आदेशों के खिलाफ, कार्य करें सिद्धांत के खिलाफ। वो हमारे कल्याण का जो उपाय बताते हैं, कार्य करें हम उसके खिलाफ, और चाहें कि उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, उनको हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कौन कराएगा भगवत प्राप्ति आपको? महाराज जी ही कराएंगे ना। तो कैसे कराएंगे? उनकी आज्ञा का सरासर उल्लंघन करने पर। तो इसीलिए अभी भी समय है, जब तक प्राण हमारे शरीर में है, अभी भी हमारी बात बन सकती है। महाराज जी उसी प्रकार हमारा योगक्षेम वहन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे साथ हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं पग पग पे। और आपके पास अभी शेष है समय, भले ही वो 1 दिन का हो, 5 मिनट का हो, उसमें भी अगर हम होश में आ जाए तो हमारी बात बन जाए। तो आप लोग ये कई बार आके पूछते हैं तेजी से आगे बढ़ने का क्या उपाय है, तो आपको मूल मंत्र बता दूं। तेजी से आगे बढ़ने का उपाय है वो कार्य करना जिस कार्य से गुरु को सुख मिले। और उनको सुख किससे मिलेगा? जब वो अपने सुख का त्याग करेंगे। तो हम अपने सुख का त्याग करें, उससे गुरु को बहुत सुख मिलता है, भगवान को बहुत सुख मिलता है। और हमारा सुख जो हम त्याग करेंगे वो क्या है? मन पर कंट्रोल। मन के बहाव में बह जाते हैं हम अपने सुख के लिए। हमने मन पे कंट्रोल किया, मन हमसे गलत काम करने के लिए कह रहा था, वो काम करने के लिए कह रहा था जो गुरु की आज्ञा के खिलाफ था। हमने मन पर शासन किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। त्याग कर दिया हमने अपनी उस कामना का,
देखिए ये वाक्य महाराज जी का है, आप लोग नोट कर लीजिए स्वर्णाक्षरों में। ये हूबहू महाराज जी का वाक्य बता रही हूं। आगे बढ़ने का, तेजी से आगे बढ़ने का, इसमें महाराज जी ने एक वाक्य में मूल मंत्र बताया है। ये आगरा की बात है। मुझे अभी तक वो दृश्य बिल्कुल याद है जब महाराज जी ने ये कहा था। महाराज जी ने कहा था, उनके सुख के लिए अपनी समस्त कामनाओं का त्याग। फिर से सुनिए, उनके सुख के लिए, यानी हरि गुरु के सुख के लिए, उनके सुख के लिए अपनी समस्त कामनाओं का त्याग। ये बात जिस दिन जीव के मस्तिष्क में बैठ गई, तब वो इतनी तेजी से ईश्वर की ओर चलेगा जैसे साइकिल ढलान पर चलती है। साइकिल ढलान जब आती है तो कितनी तेजी से साइकिल चलती है ना, चलती जाती है बिना किसी उसके। ऐसे आप इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे, जिस दिन आप ये निश्चय कर लें कि उनके सुख के लिए हमको अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर देना है। बस ये मूल मंत्र है भगवत प्राप्ति का, आगे बढ़ने का। ये हमारे गुरु का ही बताया हुआ है। इसको जो जितना अपने जीवन में अपना ले, बस उतनी तेजी से वो आगे बढ़ेगा। और हम कामनाओं के अंदर में जितना जाएंगे, इसके विपरीत उतना हम पीछे होते जाएंगे हरि गुरु से। बस सीधी सीधी बात है। इसी को रट लो, इस वाक्य को बार बार चिंतन करो, बार बार दिमाग में बैठाओ और इसके अनुसार प्रैक्टिकल बनो। मान लो ये बात, नुकसान इसमें हमारा है अगर हम नहीं मानते तो। लापरवाही का दंड भोगना पड़ता है मानव देह छीनने के बाद, और लाभ भी इसमें हमारा ही है अगर हम मान लेंगे तो। हम गुरु पे कोई एहसान नहीं करेंगे, हमारा अपना कल्याण होगा इसमें। अस्तु, ये सब तो आप जाने आपको क्या करना है, क्या आपकी बुद्धि कहती है। मैं तो केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे महाराज जी ने जीवों के लिए अनंत मात्रा का परिश्रम किया है और अपने अप्राकृतिक तक वो करते रहे। तो ये अवतार, भगवान के अवतार तो अनंत हुए हैं, लेकिन ये अवतार अद्वितीय अवतार था। क्योंकि वैसे तो सभी अवतार दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, लेकिन इस अवतार में कृपा शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ। कृपा शक्ति ही जैसे मूर्तिमान श्री महाराज जी के रूप में अवतरित हुई थी भगवान की। तो उन्होंने जो पूरे जीवन परिश्रम किया हमारे लिए, तो हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि उनका ये अद्वितीय अवतार, और अवतार तो नित्य होते हैं कि भले ही वो अप्रकट हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उनकी भक्ति करता है तो वो कृपा करेंगे। जैसे हम आज राम की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं, तो वो कृपा हमको प्राप्त होती है भगवान राम की, कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की। क्योंकि भगवान वो तो सब जीवों के सुहृद हैं। महापुरुष जो होता है वो केवल अपने शरणागत का योगक्षेम वहन करता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। महापुरुष केवल अपने शरणागत का योगक्षेम वहन करता है, और अगर महापुरुष चला जाए तो उसके लाइफ टाइम में जितने लोग शरणागत हो गए हैं वो उनका योगक्षेम गोलोक से भी वहन करता है। लेकिन भगवान ये सब जीवों के अंतर्यामी होते हैं, सर्वांतर्यामी बोलते हैं उनको, सर्वज्ञ बोलते हैं।
इसलिए वो सब जीवों के अंतर्यामी हैं। इसलिए प्रत्येक जीव के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक विचार को वो नोट करते हैं। इसीलिए भगवान के अवतार की भक्ति सदा होती है। जब भी कोई उनकी भक्ति करेगा उसे उस भक्ति का फल मिलेगा। देखिए महाराज जी सब जीवों के अंतर्यामी हैं। इसके मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूँ कि महापुरुष तो केवल जो उनकी शरण में आते हैं लाभ लेने के लिए उनके आइडियाज नोट करते हैं, लेकिन भगवान हर जीव के आइडिया नोट करते हैं। बरसाने में एक बार महाराज जी थे, वहाँ होली मनाई गई थी, सारे साधक वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय रंगीली महल का। तो ट्रक के ट्रक आते रहते थे, रेत लेके, सीमेंट लेके, ये सब सामान लेके। तो एक बार एक ट्रक वाला वहाँ पर आया, मुसलमान था वो, कमरुद्दीन नाम था उसका। तो उसने दूर से देखा महाराज जी बैठे थे सबके साथ, तो वो देखने लगा और सोचने लगा कि ये सब देखो इनको इतना मानते हैं, लेकिन मैं तो तब मानूं जब ये मेरी गाड़ी में आके बैठ जाए। बस उसका ऐसा सोचना था कि महाराज जी तुरंत उठे, जो दूर बैठे थे। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? सत्संगियों ने बात करते करते बीच में कहाँ उठ गए महाराज जी? और महाराज जी वहां सीधे उठे और दूर गए, उसके ट्रक का दरवाजा खोला, बैठ गए और बोले चलो। वो तो हटका बटका देखता रह गया, यूं देखता रह गया महाराज जी को। महाराज जी बोले देख क्या रहा है, चल ना। उनका कहाँ चलूं? बोले जहां तेरी इच्छा हो। तो उसने ऐसे ही रंगीली महल का चक्कर लगाया कुछ देर, थोड़ी दूर पे, और उसके बाद फिर महाराज जी ने कहा वापस ले चलो। और उसके बाद वहीं जहाँ से उसने बैठाया था महाराज जी को, बैठे थे महाराज जी, वहीं से उसने आके रोक दिया। महाराज जी ने गेट खोला, बाहर निकल के चले गए। वो बाहर आके कहता है इतनी जल्दी तो मेरा खुदा भी नहीं सुनता। ऐसे ही देखिए एक बार कानपुर में महाराज जी, एक सूर्य प्रकाश जी भक्त थे महाराज जी के, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। तो वहाँ सत्संग होता था, बहुत साधक आते थे, बहुत पुरानी बात है ये। तो वहाँ जो मेहतरानी आती थी वो देखती थी लोगों को चरण छूते हुए, तो सोचती थी कि देखो सब चरण छू रहे हैं, लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ, मैं तो इतनी अपवित्र हूँ, भंगिन हूँ, इनके चरण मुझे कहाँ छूने को मिलेंगे। ऐसे उसके मन में आया एक बार। तो उसके बाद खैर वो चली गई। तो पीछे गली थी, महाराज जी का जो रूम था उसमें एक दरवाजा तो अंदर मकान में खुलता था और एक दरवाजा गली में खुलता था उसका। तो वो गली से जब जा रही थी, इतने में महाराज जी का कमरे का दरवाजा खुला, यानी महाराज जी ने खोला और महाराज जी गेट पे खड़े हो गए, जो गली की तरफ खुलता था गेट। तो मेहतरानी जा रही थी, तो एकदम ठिठक गई और उसने देखा महाराज जी को, और महाराज जी उसकी तरफ देख रहे थे। वो एकदम विभोर हो गई। तो उसके बाद महाराज जी बोले अरे हमारे पैर नहीं छुएगी क्या? देखो उसके मन में जो भाव था, अरे हमारे पैर नहीं छुएगी क्या? तो वो तो और 2 कदम पीछे हट गई कि मैं तो भंगिन हूँ, इतनी गंदी हूँ, और कहीं कोई मुझे देख ना ले, मुझे मारना शुरू कर देंगे लोग, इनके चरण छू लिए मैंने तो इतने में और सत्संगी भी वहाँ आ गए थे महाराज जी के, और भी लोग जो गली से जा रहे थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए, कई लोग खड़े हो गए। तो महाराज जी बोले अरे देख क्या रही है, आना पैर छू लेना। महाराज जी ने उससे कहा 2-3 बार। तो अपने सत्संगियों ने कहा वो कह रहे हैं छू ले, और वो जी तो उसका बुरी तरह ललचा रहा था। 2 कदम आगे बढ़ी, फिर उसको लगे कि मुझे कोई मारेगा, मैं तो इतनी अपवित्र हूँ। तो जब उसने लोगों ने, महाराज जी बार बार कहने लगे अरे आना,
चरण छू ले तो बेचारी सिमटती झिझकती किसी तरह से आई और उसके बाद महाराज जी के चरणों में गिर के फूट फूट के रोने लगी कि मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है आज। महाराज जी भी चुपचाप खड़े रहे, बहुत देर तक वो रोती रही, उसके आंसू महाराज जी के चरण धोते रहे। महाराज जी ने सोचा इसको जी भर के अपनी कामना पूरी कर लेने दो। तो देखिए ये सब जो घटनाएं हैं ये तो मैंने आपको एक दो बताई हैं। कभी महाराज जी का चरित्र लिखा जाएगा तो महाराज जी का पूरा जीवन अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसी घटनाएं जो सिद्ध करती हैं कि वो महापुरुष नहीं थे, वो साक्षात राधा कृष्ण के मिलित विग्रह थे, सब जीवों के सुहृद थे, सबके अंतर्यामी थे, सबके आइडियाज हर समय नोट करने वाले भगवान थे। तो इसीलिए भगवान तो सदा हमारे साथ हमारा योगक्षेम वहन करते हैं और महापुरुष भी अपने शरणागत का करता ही है। तो जैसे हम आज राम की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं और अवतारों की भक्ति करते हैं, हमको पता है ये भगवान है, ये हमारी भक्ति का फल देंगे, हमारे मन की सुनेंगे। ऐसे ही हमको श्री महाराज जी की भक्ति करनी है और हमारी भक्ति का फल हमको प्राप्त होगा। श्री महाराज जी के अब प्रकट होने के बाद भी कई लोग संपर्क में आए हैं, उनके भी कई लोगों के अनुभव हैं किस प्रकार वो उनका योगक्षेम वहन करके और उनको आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। कई लोगों ने हमको बताए हैं अपने अनुभव। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वो कहीं गए हैं, उनकी भक्ति कीजिए, निश्चिंत होकर के कीजिए। और मैं जो कह रही हूँ इन बातों का स्वयं अनुभव करिए, आपको स्वयं अनुभव होगा, वो कराएंगे आपको, मुझे 100% विश्वास है।